हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट मेथड। ये भी जीन ट्रांसफर का एक मेथड है और राइट साइड में जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले ले और इस डायग्राम को आपको आपके आंसर में इंक्लूड करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि जीन ट्रांसफर के इसके पहले के दो मेथड, एक इलेक्ट्रोपोरेशन और एक है माइक्रो इंजेक्शन, इन दोनों के एमसीक्यूज इस चैनल पे अवेलेबल है। इसका आई लिंक पे मैं इसका लिंक दे रही हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका डिटेल वीडियो और एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे टेक्निक पे, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट। ये एक फिजिकल मेथड है जीन ट्रांसफर करने का। अब इसमें हम यूज करते हैं हाई वेलोसिटी पार्टिकल। जैसा हमने इलेक्ट्रोपोरेशन में इलेक्ट्रिक पल्सेस यूज किया था, यहाँ पे हम यूज करते हैं हाई वेलोसिटी। ये इस मेथड का, पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड का दूसरा नाम है पार्टिकल गन, बैलिस्टिक्स या पार्टिकल एक्सेलरेशन मेथड। ये टेक्निक डेवलप किया था जॉन सैनफोर्ड या एड वॉल्फ ने, और इस टेक्निक को इनिशियली यूज किया जाता था प्लांट सेल के ट्रांसफॉर्मेशन में। जब इसमें सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलने लगे तब इसको ट्रांसफर किया या एडेप्ट किया गया एनिमल सेल्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं बेसिक प्रिंसिपल के तरफ। तो जो मेन प्रिंसिपल है माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट का, ये वो होता है कि ये डीएनए या जेनेटिक मटेरियल का डिलीवरी करता है टारगेट सेल के थ्रू या टारगेट सेल के अंदर थ्रू बम्बार्डिंग। बम्बार्डिंग में क्या होगा कि एक माइक्रो कैरियर होगा जो बहुत स्पीड में, बहुत हाई वेलोसिटी में आएगा और आके आपके टारगेट सेल को हिट कर देगा। जब टारगेट सेल को हिट करेगा तो वो पार्टिकल सेल के अंदर चले जाएगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल मेथड। देखिए इस डायग्राम में ऊपर में गैस एक्सेलरेशन ट्यूब है, जिससे वो हैवी स्पीड में या हैवी वेलोसिटी में मॉलिक्यूल नीचे आता है, उसके डिस्क को रप्चर कर देता है और अंदर माइक्रो कैरियर से लेते हुए वो डीएनए कोटेड माइक्रो कैरियर को टारगेट सेल के अंदर हिट करता है। तो इसीलिए ये डायग्राम आपको बनाना जरूरी है। अब जैसे ही हम माइक्रो कैरियर की बात करें तो माइक्रो कैरियर क्या है? माइक्रो कैरियर यूजुअली गोल्ड या फिर टंगस्टन का बना हुआ होता है। ये कैसा मॉलिक्यूल होना चाहिए? जो कि रिएक्ट ना करे, इनर्ट मटेरियल, इसीलिए हम गोल्ड या फिर टंगस्टन यूज करते हैं, जिससे वो रिएक्शन बिल्कुल ना करे। उसके ऊपर हम अपने डीएनए, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको कोट करा देते हैं। अब इसको हम टारगेट सेल को हिट कराते हैं। इस मॉलिक्यूल को हाई वेलोसिटी से डिस्चार्ज कराते हुए हीलियम पल्स से या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से फुल स्पीड में, फुल वेलोसिटी में लाते हैं और जाके उसको हिट करा देते हैं। ये हाई वेलोसिटी होने से फायदा क्या होता है कि जैसे ही वो टारगेट सेल को हिट करता है तो वो पेनिट्रेट कर जाता है सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के अंदर घुस जाता है। इसमें हम एक बैरियर की बात करते हैं, वो बैरियर स्पीड कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और जैसे ही ये माइक्रो कैरियर सेल के अंदर घुस जाता है तो माइक्रो कैरियर तो नॉन रिएक्टिव था और उसके साथ जो डीएनए है वो डीएनए अब अपना फंक्शन दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो माइक्रो प्रोजेक्टाइल इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट कैसे बना है ये समझते हैं। इनिशियली जो फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोजेक्टाइल था, वहां पे यूज किया जाता था गन पाउडर, जिसके थ्रू ये माइक्रो कैरियर सेल के अंदर जाते थे। फिर गन पाउडर को रिप्लेस किया गया हाई प्रेशर हीलियम से। फिर हीलियम को जब यूज किया गया तो हीलियम ड्राइवन सिस्टम को लिया जाता था फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद धीरे धीरे इसका एडवांसमेंट होने लगा और एडवांसमेंट होके इम्प्रूव्ड जीन गन्स, जिसको में इलेक्ट्रोस्टैटिक या न्यूमैटिक या कंप्रेस्ड गैस यूज होने लगा। इसमें दो डिवाइसेस की हम बात करते हैं, जिसमें एक होता है PDS 1000 हीलियम
और हीलियोस जीन गन। इससे भी ओवरकम करके इसी गैस के थ्रू एक्सेलरेटेड माइक्रोस्कोपिक गोल्ड और टंगस्टन मटेरियल को कोट किया गया, जिसमें हीलियोस जीन गन के थ्रू इस टारगेटेड मॉलिक्यूल को सेल के अंदर एंटर कराना स्टार्ट किया गया। तो ये था डेवलपमेंट। जैसे इंस्ट्रूमेंट जब चालू हुआ तब गन पाउडर से काम हो रहा था, और अभी हीलियम गैस के साथ साथ हम टंगस्टन और गोल्ड प्लेटेड जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं स्टेप्स। सबसे पहला जो स्टेप्स है उसमें हम जेनेटिक मटेरियल को अपने माइक्रो कैरियर, जो कि आइदर हमारा गोल्ड है या टंगस्टन है, उससे हम कोट करते हैं। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल एक लाइक बटन क्लिक करिए। अब इसमें जब हमने अपने डिजायर्ड मटेरियल को डाल दिया है तो उसके सरफेस पे ही वो जेनेटिक मटेरियल कोट हो गया है। अब ये कोटेड मटेरियल को हम जीन गन डिवाइस में लोड कराते हैं। जब आप जीन गन में लोड करेंगे तो ये हाई वेलोसिटी से जो स्ट्रॉन्ग पल्स है और प्रेशर है हीलियम का, उसके थ्रू वो सेल्स को जाके हिट करेगा। जैसे ये प्रेशर जीन गन में क्रिएट होता है, वो रप्चर डिस्क को बर्स्ट करता है और स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ गैस रिलीज करता है, जो हेल्प करता है मैक्रो कैरियर को सेल के अंदर टारगेट करने के लिए। अब मैक्रो कैरियर जो है वो स्क्रीन में रुक जाता है और माइक्रो कैरियर सेल के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बीच में एक वैक्यूम चैम्बर जैसा बन जाता है, जिसके थ्रू सेल्स को इंटैक्ट रखा जाता है, सेल्स की देखभाल की जाती है, ताकि सडन शॉक से या सडन वेलोसिटी से आपका सेल डैमेज ना हो। ये मेजर प्रॉब्लम है जो हम इसके डिसएडवांटेजेस में देखेंगे। तो हाई वेलोसिटी पार्टिकल जो है वो टारगेट सेल तक पहुंचता है, फिर वो सेल को पेनिट्रेट करके सेल मेम्ब्रेन में जाके सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके साइटोप्लाज्म तक इजीली पहुंच सकता है। और क्योंकि हमने माइक्रो कैरियर्स जो यूज किया था वो इनर्ट है, इसीलिए उसका कोई रिएक्शन सेल के अंदर नहीं होता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट का एप्लीकेशन है कि इससे हम फॉरेन जीन को सेल के अंदर डाल सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल बना सकते हैं, आप जीन एक्सप्रेशन या जीन फंक्शन की स्टडी कर सकते हैं, जीन थेरेपी में यूज हो सकता है, और स्पेशल कोई टारगेटेड जीन है जिसका एक्टिविटी हमको चेक करना है तो उसको भी आप इससे यूज कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टारगेटेड जीन है, टैग्ड जीन है, तो उन जीन्स को आप फ्लोरोसेंट लेबल कर सकते हैं अपने विजुअलाइजेशन के ईज के लिए। तो ये कुछ एप्लीकेशन है माइक्रो प्रोजेक्टाइल का। अब एडवांटेज अगर देखें तो ये फास्ट है और काफी सिंपल मेथड है, पर हालांकि इसमें ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इस तरह से आप में मॉडिफिकेशन होना चाहिए। ये होस्ट स्पेसिफिसिटीज या स्पीशीज पे कोई डिपेंडेंसी नहीं रखता है, ये सेफर है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और बाकी सेल वॉल्स जो रहते हैं उसमें या बाकी सेल्स में ऐसा कुछ इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखता है। ये सेल वॉल को पेनिट्रेट करके साइटोप्लाज्म तक इजीली पहुंच सकता है। जो डिसएडवांटेज है कि इसमें स्पेशल इक्विपमेंट लगता है जो कि कॉस्टलियर है। फिजिकल डैमेज सेल का हो सकता है क्योंकि इसमें हम हाई वेलोसिटी यूज करते हैं। ये लार्जर स्केल में हम यूज करते हैं तो इफेक्टिवनेस थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसमें जो हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, जो डीएनए कोड की बात कर रहे हैं, वो डीएनए जो है वो रैंडम है, तो इसीलिए होस्ट सेल के अंदर रैंडम डीएनए का एंट्री होता है। स्पेसिफिक डीएनए की एंट्री या स्पेसिफिक लोकेशन पे एंट्री या स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए में जाके रिप्लेसमेंट कर देना या सब्स्टिट्यूट कर देना, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मेजर ड्रॉबैक है माइक्रो प्रोजेक्टाइल या माइक्रो प्रोजेक्टाइल बॉम्बार्डमेंट मेथड का। ठीक है, तो ये था माइक्रो प्रोजेक्टाइल। अगला जो टॉपिक रहेगा वो है लिपोफेक्शन। हम लिपोफेक्शन कंप्लीट करने के बाद माइक्रो प्रोजेक्टाइल और लिपोफेक्शन दोनों के एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसा हमने इलेक्ट्रोपोरेशन वगैरह में किया है। यहाँ तक ऑफकोर्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो बिल्कुल लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।